जितने भी मेरे नेचुरल नंबर मैंने बताए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, कि बच्चे इसको तो बिल्कुल रट ही लेते हैं। मेरी क्लास में जो पिछले साल बच्चे थे जो 9th क्लास के, उन्होंने तो बिल्कुल आंसर तक भी याद हो जाते हैं। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशीष और वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट कोर, जहां पे आपको हर कंसेप्ट सिखाया जाएगा पूरे कोर के साथ, पूरी डिटेल के साथ और पूरी क्लैरिटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है क्लास 9 से। क्लास 9 की बच्चों ये पहली वीडियो है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ध्यान से देखिएगा बिल्कुल एंड तक। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो अगर आपको बच्चों इस वीडियो में आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको लगता है कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अगर कोई बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है, उससे शेयर इसको जरूर करिए। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो बच्चों नंबर सिस्टम चैप्टर शुरू करने से पहले हर चैप्टर के पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन होती है, तो हमें भी इंट्रोडक्शन के साथ ही चलना है, तभी थोड़ी कंसेप्चुअल नॉलेज बच्चों आपको अच्छे से समझ पाओगे। इवन आपके जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, वैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इतने ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, कुछ चैप्टर्स में थोड़ा सा लगेगा, बट अदरवाइज तो आपको ऐसे ऐसे चुटकियों में इतना याद हो जाएगा कि आप ओरली भी आप अपने आंसर निकाल पाओ। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम लोग चैप्टर की स्टार्टिंग के लिए इंट्रोडक्शन का पार्ट शुरू करेंगे। बच्चों जैसे चैप्टर का नाम बता रहा है, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, तो हमें थोड़े से नंबर्स के बारे में बच्चों पहले पता होना चाहिए। सर कौन कौन से नंबर के बारे में पता होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूं जिनको आपको पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से नंबर है और इनकी क्या खास बात है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये नेचुरल नंबर क्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या है। फिर बच्चों हम बात करेंगे होल नंबर की, कि ये होल नंबर्स क्या होते हैं। फिर बच्चों हम बात करेंगे इंटीजर्स की, इंटीजर्स भी एक तरह से नंबर होते हैं। फिर बच्चों हम बात करेंगे फ्रैक्शन की, जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो नहीं, बट हमें पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या होते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास आएगा रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर तो ठीक है, हमें 7th में या 8th में हमें पता बता देते हैं कि ये रैशनल नंबर्स हैं, वो हमें पता भी होंगे। उसके बाद जो हमारे पास थोड़ा 9th क्लास में आता है, तो उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। रैशनल के बाद वाले नंबर इरैशनल नंबर। और फिर हम बात करेंगे अपने रियल नंबर्स के बारे में। तो ये बच्चों नंबर्स आपको पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना तो फिर चैप्टर तो ये अधूरा है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, बट आपको नंबर्स के बारे में पता नहीं है, इसलिए आपको ये नंबर्स तो पता होने बहुत जरूरी है। मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है बच्चों। सबसे पहले मैं शुरू करता हूं अपने पहले नंबर से, जिसका नाम है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आपने किसी भी क्वांटिटी को काउंट करना है, तो कहां से स्टार्ट करोगे? क्लास में बच्चे बैठे हैं, पता करना है कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5, 1 से ही तो स्टार्ट करोगे। तो जो नंबर्स 1 से स्टार्ट किए जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। नेचर से मिले हैं, काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, इसलिए इन नंबर्स को नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। जनरली इसको n लेटर से डिनोट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सब नंबर क्या कहलाएंगे? आपके नेचुरल नंबर्स। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास होल नंबर्स। अब ये होल नंबर क्या है? अब जो ये नेचुरल नंबर है, ये स्टार्ट कहां से हो रहे थे? 1 से स्टार्ट हो रहे थे, पर जब लेटर ऑन बाद में 0 डिजिट को एक सिंबल मिल गया, एक डिजिट मिल गई, तो हमने क्या किया? इन नेचुरल नंबर के अंदर 0 को भी इंक्लूड कर दिया। और अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दूं, तब ये सारे नंबर मिलकर क्या बन जाएंगे? हमारे होल नंबर्स। तो सभी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 आर कॉल्ड होल नंबर्स। इनको W से डिनोट करते हैं। ये हमारे बच्चों होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर अगर नेचुरल नंबर में मैं 0 भी ऐड कर दूं, तब ये सारे नंबर कलेक्टिवली क्या कहलाएंगे? होल नंबर। उसके बाद मैंने आपको बताया इंटीजर्स क्या होते हैं। अब ये इंटीजर्स बच्चों आप लोगों ने पढ़ा है छोटी क्लासेस के अंदर। जितने भी मेरे नेचुरल नंबर मैंने बताए, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5,
अगर मैं इन नेचुरल नंबर के साथ साथ में नेगेटिव भी ले लूं, यानी जो आपके 1 2 3 4 है इनका नेगेटिव भी ले लूं, -1 -2 -3 भी ले लूं और 0 भी इंक्लूड कर लें, यानी सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, फिर 0 और फिर सभी नेगेटिव नेचुरल नंबर मिलाकर क्या कहेंगे हम लोग, इसको इंटीजर्स कहेंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, पॉजिटिव वाले कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, आपने 0 भी ले लिया और इन पॉजिटिव नंबर का हमने नेगेटिव नंबर भी ले लिया, तो अब इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। सभी पॉजिटिव नेचुरल नंबर, सभी नेगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 मेक इंटीजर्स, इनको बोलते हैं बच्चों इंटीजर्स। ये पता होना चाहिए आपको। इंटीजर्स के बाद बच्चों हमारे पास आता है फ्रैक्शन। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा इसको पिक्चर के थ्रू मैं समझाऊंगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझें, सपोज करो आपके पास एक बड़ा सा कोई भी कुछ भी एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे एक पिज्जा लिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट आपका पूरा एक पिज्जा है। आपने क्या किया, उस पिज्जा के 6 पीस कर दिए, 6 पीस कर दिए। अब अगर मैं बोलूं कि 1 पिज्जा है तो 1 पिज्जा को तो मैं 1 से डिनोट करूंगा। मैंने इसके 6 पीसेस कर दिए, तो सर मैं एक पीस को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि आपने होल के कुछ इक्वल पार्ट किए, तो हर इक्वल पार्ट को मैं नंबर से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, उस रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। मैंने लिखा है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर पार्ट्स ऑफ अ होल। किसी भी होल के जो पार्ट्स हैं, अगर उनको मुझे न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब करेंगे कैसे, सपोज मैंने एक पिज्जा के 6 पीसेस कर दिए, तो मैं एक पीस को कैसे डिनोट करूंगा, तो 6 पीसेस में डिवाइड किया था वो तो मैं रखूंगा नीचे, और कितने पीसेस को मैंने डिनोट करना है, एक पीस को डिनोट करना है। अगर एक को डिनोट करना है तो एक आएगा ऊपर और 6 पीसेस टोटल थे वो मैंने लिख दिया नीचे, यानी 6 में से एक पीस आपका जो डिनोट होगा वो कैसे होगा, 1/6। अगर 2 पीसेस को रिप्रेजेंट करना है तो 2 पीसेस हैं और टोटल पीसेस कितने थे हमारे पास, 6 पीसेस थे, 2/6 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं बोलूं कि 3 में कर दिया, तो पूरे पिज्जा को मैंने 3 पीस में डिवाइड कर दिया, तो 3 पीसेस को मैं कैसे डिनोट करूंगा, 3/6, 4 पीसेस को 4/6, 5 पीसेस को 5/6 और 6 पीसेस को 6/6, जिसका छोटी टर्म में लोवेस्ट टर्म में अगर करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 आएगा। तो इस तरह से जो ये अपॉन वाले नंबर्स हैं जिनको अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। एक बात और बच्चों ध्यान रखनी है कि आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव ही होता है। 2 बातें जरूर ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए और साथ में आपका जो फ्रैक्शन रहेगा वो हमेशा कैसा नंबर आएगा, पॉजिटिव। आपका जो फ्रैक्शन आएगा वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अपॉन के जितने भी नंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। बस पॉजिटिव होने चाहिए और डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यही बात मैंने यहां पे नीचे लिखी है। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो लाइन से ऊपर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर, और जो नीचे वाला पार्ट है लाइन का उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। और जो फ्रैक्शन मैंने बताया, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होल नंबर्स होंगे, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होंगे, बस डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है जो 9th क्लास में भी यूज होगा, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर्स बच्चों क्या है, सबसे पहले तो रैशनल नंबर की डेफिनेशंस आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए कि क्या होते हैं रैशनल नंबर। देखिए, रैशनल नंबर वो नंबर्स हैं जिसको हम लोग p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of p/q
जहां पे क्यू आपका डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, यानी आपका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और जो ये p और q है दोनों ही इंटीजर्स हो सकते हैं। इंटीजर्स मतलब दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, न्यूमरेटर नेगेटिव डिनोमिनेटर पॉजिटिव, या फिर न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। क्यू डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों ही p और q को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर तो मैंने बता दिया। ये को प्राइम क्या होता है? को प्राइम बच्चों वो होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका फैक्टर निकालें और उन कॉमन फैक्टर में सिर्फ कितना आए, एक ही कॉमन आए। मतलब मेरे पास दो नंबर है, दो नंबर का मुझे फैक्टर निकालने हैं, तो मैंने फैक्टर निकाले। अगर फैक्टर में से कॉमन फैक्टर सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर आए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं। सपोज करें मेरे पास एक नंबर 8 है, एक नंबर 9 है, ठीक है। इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। फैक्टर्स मतलब ये किसके टेबल पे आता है, ये किसके टेबल पे आता है। 8 चेक करें बच्चों किस किस के टेबल में आता है, सर 1 के टेबल में आता है, ठीक है। सर 2 के टेबल में आता है, ठीक बात। 4 के टेबल में आता है, जी बिल्कुल ठीक है। 8 के टेबल में आता है, बिल्कुल ठीक है। तो 8 के फैक्टर्स बना लिए। सिमिलरली 9 के फैक्टर बना लेते हैं। 9 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, सर 3 के टेबल में आता है, सर 9 के टेबल में आता है। मैंने 8 के भी फैक्टर निकाल लिए, 9 के भी फैक्टर निकाल लिए। अब आप चेक करें कि इन फैक्टर में कॉमन फैक्टर क्या नजर आ रहा है, मुझे ओनली 1 नजर आ रहा है। तो अगर ऐसा ही होता है कि मैंने फैक्टर्स निकाले और कॉमन फैक्टर 1 ही आया, तो मैं बोलूंगा भाई 8 और 9 जो है ये को प्राइम नंबर्स हैं। या यूं कह लेते हैं, इस तरीके से भी कहा जा सकता है, ऐसे नंबर जो 1 की अलावा किसी की कॉमन टेबल पे नहीं कटते हैं, उनको भी क्या बोल देते हैं, को प्राइम नंबर्स बोल देते हैं। हालांकि डेफिनेशन तो यही है, जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना हो, 1 हो, उनको बोलते हैं को प्राइम इंटीजर। तो हम रैशनल नंबर की बात कर रहे थे, ऐसे नंबर जिसको p बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर क्यू डिनोमिनेटर मतलब आपका 0 नहीं होना चाहिए, और p और क्यू दोनों ही को प्राइम इंटीजर्स होने चाहिए। को प्राइम मतलब 1 के अलावा किसी के टेबल पे कटने नहीं चाहिए। और दूसरा, इंटीजर्स हो सकते हैं दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो भी हो सकता है। अच्छा तो सर मुझे बताइए, सर कोई एग्जांपल हो सकता है क्या रैशनल नंबर का? देखिए जी, एग्जांपल में आप ले सकते हो 5/7 ले सकते हो। आप अपनी शर्तें देखो कि क्या रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन में बोला गया है, क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है? क्या डिनोमिनेटर इसका 0 नहीं है? नहीं है। क्या ये दोनों इंटीजर्स हैं? बिल्कुल इंटीजर्स हैं। क्या ये दोनों 1 के अलावा किसी के टेबल पे कटते हैं? नहीं कटते हैं। तो ये क्या है, मेरे रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। क्या इन दोनों को भी मैं रैशनल नंबर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव है, 0 तो नहीं है। दोनों नंबर मेरे को प्राइम है, 5 और 7 जो है 1 के अलावा किसी के टेबल पे कटते नहीं है। और दोनों ही नंबर इंटीजर्स हैं, भले ही नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही नेगेटिव हैं तो इंटीजर्स। इसके अलावा -5/7 और 5/-7, ये भी सारे क्या है, रैशनल नंबर में आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में, क्या सर 2 रैशनल नंबर है? बिल्कुल है रैशनल नंबर। कैसे है सर? क्या मैं इसको अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूँ? हाँ जी लिख सकता हूँ। क्या मैं 2 को 2/1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो इसको भी मैंने p बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया। अब जब इसको मैंने p बाय क्यू की फॉर्म में लिख दिया, क्यू डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं है, और ये दोनों क्या है, को प्राइम इंटीजर्स भी। तो यस 2 इज आल्सो रैशनल नंबर। अच्छा सर 0 भी रैशनल नंबर है? हाँ जी सर बिल्कुल, 0 भी एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 0/1। मैंने कहा था डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, पर न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो 0/1 लिख सकते हैं। तो 0 भी एक रैशनल नंबर में काउंट होगा। इसका मतलब समझे,
इसका मतलब जितने भी हम लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़े, कौन कौन से पढ़े नेचुरल नंबर हमने, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर है क्या? सबको मैं अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन अपॉन वन करके लिख सकता हूं। इसका मतलब सभी नेचुरल नंबर को मैं रैशनल नंबर भी कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं। ठीक है सर। होल नंबर में हमने क्या इंक्लूड कर दिया था? जीरो, तो जीरो को भी मैं रैशनल नंबर बोल सकता हूं। यानी नेचुरल को भी आप रैशनल बोल सकते हो, होल नंबर को भी आप रैशनल बोल सकते हो। क्या सर इंटीजर्स को भी रैशनल बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर इसमें मैं बोलूं, अगर इसमें मैं नेगेटिव नंबर भी ले लेता हूं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये इंटीजर्स बन गए, क्या इनको भी अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो सभी इंटीजर्स को भी मैं क्या कह सकता हूं? रैशनल नंबर कह सकता हूं। सर अच्छा फ्रैक्शन पढ़ा था सर, फ्रैक्शन को भी रैशनल नंबर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, वो तो पहले से ही अपॉन की फॉर्म में है। बस ये बात ध्यान रखना है कि उनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को प्राइम होना चाहिए, तो वो भी हमारे क्या है? रैशनल नंबर में काउंट कर सकते हैं। 2/7 एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, तो ये एक रैशनल नंबर भी है, ये तो पहले से अपॉन की फॉर्म में। पर ये बात ध्यान रखनी है, जो फ्रैक्शन होते हैं वो सारे सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, बट रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इतना सा डिफरेंस है। दोनों ही नंबर, फ्रैक्शन भी और रैशनल नंबर भी, p/q की फॉर्म के ही होते हैं। क्यू दोनों में जीरो नहीं होता, बस फ्रैक्शन आपका पॉजिटिव होगा और रैशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इतना डिफरेंस हमें जरूर याद रखना है। और रैशनल नंबर के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उनको मैं फ्रैक्शन नहीं कह सकता, बट सभी फ्रैक्शन को मैं रैशनल नंबर कह सकता हूं, क्योंकि सभी फ्रैक्शन अपॉन की फॉर्म में है, पॉजिटिव है, उनको तो मैं रैशनल कह सकता हूं। बट जो रैशनल नंबर है उनमें तो नेगेटिव भी आ जाएगा, तो नेगेटिव वाले फ्रैक्शन तो नहीं बन सकते, तो सारे फ्रैक्शन रैशनल तो होंगे, बट रैशनल नंबर सभी फ्रैक्शन नहीं हो सकते। एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी मैं रैशनल नंबर्स को डिवाइड करता हूं तो डेसिमल में डिवाइड हो सकता है, दो होंगे हमारे पास ऑप्शन। जब मैं इसको डेसिमल में डिवाइड करूंगा, या तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। मैं दो केस लेके चलता हूं, एग्जांपल से भी समझाऊंगा। आप जब किसी भी रैशनल नंबर को आप डेसिमल में चेंज करते हो, यानी डिवाइड करते हो और डेसिमल में जाएगा, दो ऑप्शन रहेंगे, या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और अगर वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब वो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज करते हैं मेरे पास एक नंबर है 36 डिवाइड बाय 100, ठीक है, एक नंबर दिया है 36 डिवाइड बाय 100। ये एग्जांपल काट दी बेटे। सपोज करते हैं मेरे पास एक नंबर ले लेता हूं 1 डिवाइड बाय 11, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 11। आपको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 11 से, यानी आप क्या करने वाले हो, 1 को रखेंगे अंदर, 11 को कहां रखेंगे, बाहर। अब इसको डिवाइड करते हैं, 11 के टेबल में 1 तो नहीं आता, नहीं आता, तो क्या लगाएंगे, 0, कितना बचेगा, 1। यहां पे भी डेसिमल, यहां पे भी डेसिमल, अब लगाया 0 और उतार भी लिया, अब ये 10 बन गया। क्या 11 के टेबल में 10 आता है, बिल्कुल नहीं आता। फिर से क्या लगा देंगे, 0 लगा लेंगे, जिसको हम बोलते हैं ना जाने की 0। फिर एक और 0 लगाई, एक और उतार ली, 11 9 जा 99, कितना बच गया, 1। ऊपर से उतारी, फिर से 0, फिर 10 आ गया। 11 के टेबल में 10 तो नहीं आता, तो फिर से ना जाने की 0, माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 10। ऊपर से फिर उतार ली 0, 11 9 जा 99,
ये तो फिर 1 बच गया, ऊपर से फिर 0 उतार लेंगे। तो इस तरीके से मैं देखूंगा मेरे पास जो रिमाइंडर आता जाएगा वो 1 आएगा, फिर मैं 0 उतारूंगा 10 बनाऊंगा, फिर ना जाने की 0 लगाऊंगा, फिर मैं इसको 100 बनाऊंगा, फिर 9 पे डिवाइड करूंगा, फिर 99 आएगा, वो फिर 1 आ जाएगा। तो ऐसे तो ये डिवाइड होने ही नहीं वाला। तो अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो रैशनल नंबर की ये खास बात है कि जो रैशनल नंबर की जो डेसिमल में चेंज करेंगे तो या तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह के होते हैं, एक तो होता है कि जिसमें नंबर आपके रिपीट करते हैं, जैसे यहां पे आपने देखा कि ये वाला जो आंसर आएगा ये तो रिपीट करेगा। क्या रिपीट करेगा, 09 09 09 09, बार बार क्या आता रहेगा आपका, 09 ही आता रहेगा। यानी आपका जो डेसिमल है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और कौन सा है, रिपीटिंग है। ऑप्शन एक और होता है कि हो सकता है कि ये रिपीट ना भी करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं फिर, नॉन रिपीटिंग। बट वो रैशनल नंबर में कभी नहीं आता। रैशनल नंबर की एक खास बात ये है कि जब आप उस रैशनल नंबर को डिवाइड करोगे तो उसका जो डेसिमल आएगा या तो टर्मिनेट कर जाएगा या टर्मिनेट नहीं करेगा, और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो उसमें नंबर हमेशा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। ये बात जरूर आपको ध्यान रखनी है। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, 1.3 का पहला ही क्वेश्चन है, हम वो भी करेंगे, पर फिलहाल इस चीज को ध्यान से समझें। एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं आगे चलता। तो ये बात मैंने पहले बता दी है, ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट फ्रैक्शंस। डेसिमल एक्सपेंशन, अगर मैं किसी रैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सपेंड करता हूं या तो वो टर्मिनेट होगा या वो नॉन टर्मिनेट होगा। अगर नॉन टर्मिनेट होगा तो वो पक्का रिपीट तो होगा ही होगा। हो सकता है 1 डिजिट के बाद रिपीट हो जाए, हो सकता है 2 डिजिट रिपीट हो जाए, हो सकता है 3 हो जाए, हो सकता है 10 हो जाए, रिपीट होगा। बट किसी कुछ नंबर्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो यहां तक आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 है वहां तक का बेस बच्चों आपका तैयार हो गया है। मैं अब एक्सरसाइज 1.1 और इससे रिलेटेड जो भी बुक में एग्जाम्पल दिए हैं उन सबको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ध्यान से देखेंगे, अगर नोटबुक है तो नोटबुक साथ में लेके बैठे, साथ साथ बच्चों अपने क्वेश्चन को सॉल्व आप कर भी सकते हैं। ओके जी, सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इज 0 अ रैशनल नंबर। अभी बात की थी इस बारे में, तो क्या 0 एक रैशनल नंबर है, अगर है क्या मैं उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो आपका आंसर आपने लिखना है यस, यस 0 इज अ रैशनल नंबर, यस 0 इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल है तो क्या मैं 0 को 0/1 की फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं है और ऊपर नीचे वाले दोनों क्या नंबर है मेरे, इंटीजर्स है। ठीक है, तो 0 एक रैशनल नंबर है क्योंकि इसको मैं अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूं। फटाफट बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूं। सेकंड क्वेश्चन है, अब सेकंड क्वेश्चन बच्चों लिखा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब मुझे बताइए 3 और 4, क्या 3 और 4 खुद में रैशनल नंबर है, बिल्कुल रैशनल नंबर है, क्योंकि मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूं और 4 को मैं 4/1 भी लिख सकता हूं, तो रैशनल नंबर तो है। मुझे इन दोनों के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो यहां पे n लिख लेता हूं, मुझे 6 नंबर चाहिए। वैसे तो किसी भी रैशनल नंबर के बीच में मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर निकाल सकता हूं। इनफाइनाइट मतलब अनकाउंटेबल, जिनकी मैं काउंटिंग भी नहीं कर सकता, इतने सारे नंबर निकाल सकता हूं। बट क्वेश्चन में 6 बोला है तो सिर्फ मैं 6 ही निकालूंगा। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आपने एक बात पे जरूर ध्यान देना है, आपका डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, बट अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसका हम लोग
डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। उसका भी मैंने क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, वहां से इसको समझेंगे। फिलहाल हमारा डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम है, मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 6। अगर 6 निकालने हैं तो मैं इससे 1 प्लस कर लेता हूं, कितना बन जाएगा? 7। तो मुझे क्या करना है, इसको भी ऊपर और नीचे दोनों तरफ 7 से मल्टीप्लाई करना है। भाई जो ऊपर करूंगा वो चीज मैं नीचे भी करूंगा। मैथ तो यही कहता है जो आप ऊपर करोगे वही चीज आपने क्या करनी है नीचे। ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर भी 7 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, 7 से मल्टीप्लाई नीचे, ठीक है। 3 7 का बन गया 21, नीचे आ गया 7, और यहाँ पे 4 7 का बन गया 28, नीचे आ गया 7 1 का 7। तो मुझे तो 6 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो मैंने क्या कर दिया, 6 रैशनल नंबर, इनके बीच में 21 से बड़ा क्या बन जाएगा? 22/7, फिर 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। तो ये आपके क्या बन गए? 6 रैशनल नंबर बन गए। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब यहां पर भी मुझे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच में। कितने रैशनल नंबर? सर 5 रैशनल नंबर, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या डिनोमिनेटर दोनों का सेम है? हाँ जी बिल्कुल सेम है, तो बच्चों टेंशन लेनी। 5 निकालने हैं तो 5 में 1 ऐड कर देंगे, 6 बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, 6 से मल्टीप्लाई नीचे भी। सिमिलरली यहां पर 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, 6 से मल्टीप्लाई नीचे। तो यहां तो बन गया 6 3 जा 18, 5 6 जा 30, और यहां बन गया 24 डिवाइड बाई 30। मुझे 5 रैशनल नंबर चाहिए थे, तो मैंने लिख दिया 5 रैशनल नंबर्स इज इक्वल टू, कौन कौन से बन जाएंगे? एक तो बनेगा 18 के बाद 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। आप चाहे तो उनकी कटिंग करके भी लिख सकते हो, वो लोएस्ट फॉर्म हो जाएगी, ये भी लिख सकते हो। तो आपको 5 रैशनल नंबर निकालने थे, आपने 5 रैशनल नंबर निकाल दिए। फटाफट बच्चों उसका स्क्रीनशॉट लो। अब इसका जैसे मैंने आपको बोला था एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब ये क्वेश्चन चेक करें, क्या इसमें डिनोमिनेटर सेम है? मुझे कहा गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। अब यहां पे अगर आप देखोगे कि जो डिनोमिनेटर है वो दोनों का सेम नहीं है। यहां पे डिनोमिनेटर 3 है, यहां पे डिनोमिनेटर 4 है, सेम तो नहीं। तो पहला काम मेरा क्या होगा, इनको मुझे सेम करना है। अब कितना सेम करना है, तो मैं क्या करता हूं 3 और 4 का ले लेता हूं एलसीएम। 3 और 4 का एलसीएम, ऐसा नंबर जो 3 के टेबल में भी आए, 4 के टेबल में भी आए, तो वो एलसीएम कितना आएगा इसका? 12। अच्छा कई बार ये भी है कि बच्चों को एलसीएम जो है वो प्रॉपर ऐसे लेके देखते हैं, ठीक है, गलत नहीं है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, वो भी आंसर उससे भी ठीक आएगा। बट एक शॉर्टकट भी मुझे, मैं बच्चों को अक्सर बताता हूं, आप क्या करो, एलसीएम लेने के लिए दोनों में से बड़ा नंबर देखो क्या है। बड़ा नंबर क्या है? 4। क्या 3 के टेबल में 4 आता है? सर नहीं आता। 4 2 ले लो 8। क्या 3 के टेबल में 8 आता है? सर नहीं आता। ठीक है, 4 3 कितना ले लो? 12। क्या 3 के टेबल में 12 आता है? हाँ जी आता है। तो एलसीएम कितना आएगा इसका? 12 आएगा। हर क्वेश्चन में कर सकते हो। कई बार तो ऐसा भी होता है कि छोटे के टेबल में बड़ा आता है, तो यही नंबर मेरा क्या बन जाएगा? एलसीएम बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल इसका एलसीएम कितना बन गया हमारा? 12 बन गया। तो मुझे इसको भी 12 करना है और इसको भी क्या करना है? 12 ही करना है। अगर मुझे 3 को 12 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सर 4 से करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैथ कहता है सर ऊपर भी करो, बिल्कुल करना पड़ेगा। यहां पे क्या करता हूं, 3/4 है और 4 को मुझे 12 बनाना है। अब 4 को 12 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। तो अगर मैं नीचे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैथ कहता है ऊपर भी करो,
एलसीएम बनाना पड़ेगा, जो भी एलसीएम आया है वो सेम बनाना पड़ेगा। तो यहां तो बना लिया हमने 8, यहां बना लिया 12, यहां पे बन गया 9, यहां पे बन गया 12। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब मुझे कितने रैशनल नंबर निकालने हैं? 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। 5 निकालने हैं तो मैं 1 ऐड कर लेता हूं, कितने बन जाएंगे? 6। अब आपने क्या करना है, यहां पर 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, 6 को नीचे भी, और सिमिलरली यहां भी 6 से मल्टीप्लाई ऊपर भी, 6 से मल्टीप्लाई नीचे भी। 8 सिक्सा बन गया 48, 12 सिक्सा बन गया 72, यहां पे 9 सिक्सा बन गया 54, 12 सिक्सा बन गया 72। तो मेरे पास 5 रैशनल नंबर बच्चों कौन से बन गए? 5 रैशनल नंबर जो बन गए वो इनके बीच के नंबर लिख लेते हैं। एक तो बन गया 49/72, एक बन गया 50/72, एक बन गया 51/72, और एक बन गया 52/72, एक बन गया 53/72। तो 5 निकालने थे, 5 रैशनल हमने बच्चों इसके निकाल दिए। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आ सकता है। 4th क्वेश्चन पे 3 हो गए थे हमारे, एक एक्स्ट्रा करवा लिया। अब 4th क्वेश्चन जो है बच्चों वो ट्रू फॉल्स है। अब वो ट्रू फॉल्स आपको तभी आएगा जब आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर की जो शुरुआत में इंट्रोडक्शन की थी वो समझ में आ गया है, तो यहां बड़े आराम से आप इसको कर पाओगे। ठीक है, ट्रू फॉल्स बताना है, और अगर आपका ट्रू है या फॉल्स है तो आपको उसकी रीजन भी बताना है। सबसे पहले में लिखा है बच्चों, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो इसको ऐसे पढ़ा करो, क्या सभी नेचुरल नंबर होल के अंदर आते हैं? नेचुरल नंबर क्या थे हमारे? नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और होल नंबर क्या थे हमारे? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आते हैं? जी बिल्कुल आते हैं। तो क्या सभी नेचुरल नंबर को मैं होल नंबर कह सकता हूं? बिल्कुल कह सकता हूं। तो स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी? ट्रू। बट अगर उल्टा पूछ लेते हैं, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो ये देख लो, क्या सारे होल नेचुरल के अंदर आते हैं? सारे तो नहीं आते, 0 तो नहीं आता। तो 0 एक होल नंबर तो है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट उल्टी होती, क्या सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं, फिर ये फॉल्स होता। फिलहाल सभी नेचुरल नंबर होल के अंदर आते हैं, तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब जो इंटीजर्स हमने बच्चों लिखे थे, इंटीजर्स क्या थे? -3, -2, -1, 0, 1 2 3 एंड सो ऑन, ऐसी थी। क्या सभी इंटीजर्स होल नंबर के अंदर आते हैं? 0 1 2 3 ये तो आते हैं, पर क्या नेगेटिव वाले भी होल नंबर के अंदर आते हैं? नहीं आते। तो फिर ये स्टेटमेंट क्या बनेगी हमारी? फॉल्स। क्या बनेगी बच्चों? फॉल्स। सभी नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर में नहीं आते। तो इसकी आपने जो रीजन लिखना है वो लिखना है फॉल्स बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर्स। ठीक है, फॉल्स है तो रीजन आपने जरूर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब जो रैशनल नंबर बच्चों हमने बताए थे, जो रैशनल नंबर थे वो तो अपॉन की फॉर्म के थे। रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, ये रह गया था हमारा। अब जो रैशनल नंबर है 2/3 है, 5/4 है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, -5/-7, चलो ये भी ले लेते हैं, ये रैशनल नंबर है। क्या इन रैशनल नंबर को मैं होल नंबर की कैटेगरी में रख सकता हूं? ठीक है, ये अपॉन वाले नंबर है, इनको भी अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूं, पर इसके नीचे हमेशा कितना आता है? डिनोमिनेटर में 1 आता है, पर इसके डिनोमिनेटर में जरूरी थोड़ी 1 आएगा। इसलिए सभी रैशनल नंबर होल नंबर तो नहीं कह सकते। हाँ, सभी होल को मैं रैशनल कह सकता था, बट ये क्वेश्चन नहीं ना।
क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। नहीं भाई, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। तो स्टेटमेंट आपकी क्या रहेगी, ये फॉल्स रहेगी, फॉल्स। एग्जाम्पल लिख के बता सकते हैं, 2/3 is a rational number but it is not a whole number। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके ट्रू फॉल्स के आंसर दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपके एक्सरसाइज 1.1 समझ में आ रही है। अगर बच्चों कहीं पर किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरीके का डाउट लगे, प्लीज कमेंट में जरूर बताएं मुझे, ताकि मैं उस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, इसको समझा सकूं। ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों, मैंने इस एक्सरसाइज से रिलेवेंट 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। हम अपनी हर वीडियो के अंदर यही करेंगे, जो भी कोई एक्सरसाइज करेंगे उससे रेलेवेंट, उससे जस्ट पहले जो भी एग्जाम्पल दिए होंगे बुक में, वो उनको भी सॉल्व जरूर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इतना कंटेंट तो नहीं है कि बच्चे इसको तो बिल्कुल रट ही लेते हैं। मेरी क्लास में जो पिछले साल बच्चे थे जो 9th क्लास के, उन्होंने तो बिल्कुल आंसर तक भी याद हो जाते हैं उनको। तो इसलिए एग्जाम्पल भी जरूर करें, कुछ होना चाहिए एग्जाम में, एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं। बोर्ड में भी 10th क्लास में जाएंगे, एग्जाम्पल्स को भी आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। तो मैं इसी एक्सरसाइज से पहले वाले जो एग्जांपल्स हैं उनको भी सॉल्व कर देता हूं। अब जो फर्स्ट वाले एग्जांपल है बच्चों, उसमें ट्रू फॉल्स ही दिया हुआ है, जैसे कि हमने अभी किया था। इनको भी ट्रू फॉल्स से ही सॉल्व करना है। पहला पार्ट में लिखा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं? अभी मैंने बताया जो नेचुरल नंबर हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और होल नंबर में क्या इंक्लूड हो जाता है? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं? नहीं जी, ये तो आ जाते हैं बट ये तो नहीं आता। इसका मतलब सभी होल नंबर को मैं नेचुरल नंबर नहीं कह सकता। तो स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी? फॉल्स। स्टेटमेंट रहेगी फॉल्स। रीजन लिख देंगे, बिकॉज 0 इज अ होल नंबर बट इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। होल नंबर तो है बट ये नेचुरल नंबर नहीं है। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब जो हमारे इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स में हम क्या लिखते हैं? सो ऑन करके -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या ये सभी इंटीजर्स को मैं अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूं? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स को मैं अपॉन की फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो अगर मैं लिख सकता हूं तो क्या सभी इंटीजर्स को रैशनल नंबर कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है। तो आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ट्रू है। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि उनको मैं p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। नेक्स्ट में उल्टा पूछ लिया, क्या एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर? क्या हर रैशनल नंबर इंटीजर को आप इंटीजर बोल सकते हो? ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एग्जाम्पल लिख के बता सकते हो। 2/3 या -2/3 ले लो, इज अ रैशनल नंबर बट नॉट एन इंटीजर। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रैशनल नंबर तो होते हैं, सबके अपॉन में 1 तो लगा सकता हूं, बट जरूरी थोड़ी है कि जिसके नीचे 1 लगा दिया वो सारे रैशनल नंबर सिर्फ वही होते हैं। इसके अलावा भी तो डिनोमिनेटर में कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो आपका हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर में तो डिनोमिनेटर कोई भी इंटीजर हो सकता है, बट इंटीजर्स के अंदर तो डिनोमिनेटर आपका हमेशा क्या बनेगा? 1 ही रहेगा। तो मैं सभी रैशनल नंबर को इंटीजर्स नहीं कह सकता। तो ये स्टेटमेंट आपकी बच्चों फॉल्स।
नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसका सेकंड एग्जांपल है। इसके सेकंड एग्जांपल में वही लिखा है जो हमने एक्सरसाइज में किया है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। मुझे 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। मेरे पास नंबर 1 है और एक नंबर 2 है। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। ठीक है, मुझे रैशनल नंबर निकालने हैं 5। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? बिल्कुल सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 5 निकालने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से। सिमिलरली यहां भी ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से। ऊपर तो मेरे पास आ गया 6/6, इधर तो आ गया 6 1 6, 6 1 6, और यहां पे मेरे पास नंबर आ गया 12/6। अब इसके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर निकालने थे, तो 5 रैशनल नंबर इनके बिटवीन में 6/6 के बाद आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो ये 5 नंबर हो गए। इस तरीके से आप रैशनल नंबर निकाल पाओगे। वैसे तो इनफाइनाइट निकाल सकते हो, पर जितने बोले हैं 5 बोले हैं 5 निकालो, 6 बोले हैं 6 निकाल दो। तो यहाँ पे आपकी 1.1 एक्सरसाइज और उससे रेलेवेंट जो 2 एग्जाम्पल दिए थे स्टार्टिंग में बच्चों, मैंने वो पूरे कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं आपको जल्द मिलने वाला हूं। फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2, 1.3। रैशनल नंबर के बाद जो नंबर आते हैं, इरैशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, उस पे भी हम बात करेंगे। और जितने भी हमारी अगली एक्सरसाइज है उनको भी क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।